अच्छा मुस्तफा कमाल भाई, ये क्या हुआ बहादुराबाद में? एमक्यूएम सारी आपस में ही लड़ पड़ी। जुनैद भाई देखें, जहां तक आपने बात की कि आप मीडिया वालों ने रंग इसको दिया है ना, ये लड़ाई झगड़े का रंग दिया, ये असल में ऐसी बात है नहीं। दो गई लड़ाई झगड़े क्या कर रहे हैं मुस्तफा कमाल भाई? वहां हवाई फायरिंग हुई है, एक दूसरे को तशद्दुद का निशाना बनाया, मारा पीटा, मारा मारी हुई है खुली। जुनैद भाई देखें, आपका कोई होटल नहीं है जहां आप कबाब बना सको, मसाला आपको चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया के हो आपको मसाला मैं दूंगा, आप लोगों को चाहिए होता है। वो जो दो ग्रुप आपने देखे जो गुत्था हो गए थे, आपस में दस्तों गिरे, वहां आपको लग रहे थे वो जैसी तस्वीर मेरे भाई आपको दिखाई जा रही थी, वैसी तस्वीर नहीं थी, वो तस्वीर अलग थी। वो लोग यही तो जानना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको, जो दो ग्रुप मिले थे, ये असल में फरत जज्बात से मगलूब होकर वो अपना होश खो बैठे, क्योंकि वो काफी अरसे बाद मिल रहे थे। एक दूसरे को थपकियां दी, शीरो शक्कर हुए, गले मिले। अब उसमें जिस तरह से जैसे दो दोस्त थे, एक कामरान लंगड़ा था, एक जमील चेला था, उसने एक दूसरे को देख के हाय हेलो किया। लंगड़े ने चेले को कहा ले चल बे चेले, चेले ने कहा चल बे। लंगड़े तो एक दूसरे को खुशी से प्यार से गालियां दी, लेकिन आपका मीडिया जो है वो उसको गलत अंदाज में पेश कर रहा है, जो मैं मेरे ख्याल से होने दूंगा। आज मैं आया इसीलिए हूँ, मैं सफाई दूंगा आपको के। और जो फायरिंग की ज्यादा बात की हो तो वो खुशी की फायरिंग थी। खुशी की फायरिंग? तो खुशी के आंसू हो सकते हैं, तो खुशी की फायरिंग नहीं हो सकती क्या जुनैद भाई? फायरिंग का जो इल्जाम है ये बेसरोपा है, बेसलेस इल्जाम है। आप खुद बताएं जुनैद भाई, क्या कभी एमक्यूएम ने हवाई फायरिंग की है? नहीं, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने कभी भी हवाई फायरिंग नहीं की। जब भी की है अमन की बात ये बात। और जुनैद भाई उस दिन बहादुराबाद पे खुशी का कोई एक वाकया नहीं था, अनगिनत वाकयात वहां पे हुए हैं। अभी एक वाकया उसी दिन का बताता हूँ कि एक अरसे बाद फारूक सत्तार भाई की झलक एक कारकुन ने देखी। कारकुन ने झलक जैसे ही देखी तो वो खुशी से झूमे ना समा रहा था, वो फूले ना मुरझा रहा था। उसने वो गया और फारूक भाई को कमर से पकड़ा, गले से लगाया, और वो कारकुन ने जज्बात में खुशी में आके, यकीन जाने वो तो गले तो मिला सो मिला, पागल सा हो गया था उसने। उसके बाद फारूक भाई के गिरबान पे हाथ डाला, दीवार के साथ लगाया और फिर 6 इंच उसको ऊपर उठा दिया। और यकीन जाने तशद्दुद तो एक तरफ छोड़ दें जुनैद भाई, तशद्दुद की कोई बात नहीं है, फारूक भाई बुरे बहुत लग रहे थे लंबे कद के साथ। तो इस तरह की बातें हुई बिला वजह। आप देखें, आप मीडिया को मसाला चाहिए भाई, मैं आ गया हूं ना, मैं देता हूं मसाला। असगर कैमरामैन तुम बताओ, तुम्हें मसाला चाहिए? भाईजान, नहीं चाहिए? फारूक भाई, हमारे किसी कैमरामैन का नाम असगर नहीं है। देखिए, कैमरामैन कोई भी हो उसका नाम माजिद या असगर जरूर होता है। तो इस वजह से असगर तुम्हें अगर कोई तकलीफ है तो भाई मुझे बताओ ना, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तुम्हारे से बात करने के लिए। नहीं, मुझे बताओ ना, क्या ये शख्स जो मसलत पे बैठा है ये तुमसे ओवर टाइम मुफ्त करवाता है? मुझे बताओ, क्या तुमसे 8 घंटे के बजाय 13 घंटे की काम की बात करता है? बताओ मुझे, मैं बैठा हूं, तुम्हारा केस में लेके जाऊंगा। अच्छा जुनैद भाई, कैमरा आपने एक रखा है, कैमरामैन 3 रखे हुए हैं। या तो आपके पास पैसा बहुत आ गया है। नहीं, ये तो पैसे की कमी है ना कि हमारे पास कैमरा 1 और कैमरामैन 3 है। देखें सुहाना, आपको मैं एक बात बताऊं, ये कमी के हवाले से आपने एक पॉइंट अगर उठाया है, तो सबसे ज्यादा खून की कमी बहुत सारे लोगों में, क्योंकि उनकी खुराक ठीक नहीं है। और एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो जो देखा गया है कि आप मुस्तफा कमाल भाई एज हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहे हैं। नहीं देखें, मेरा काम है ना भाई। देखें, लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, हेल्थ के लिए किया है, तो भाई मैं अगर उनके हेल्थ की बात नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? कोई बार वाला आके करेगा, मैं नहीं बात करनी है उनके हेल्थ की। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलूंगा जो बाथरूम से निकलकर हाथ नहीं धोते, उनको ये काम पहला फुर्सत में करना चाहिए। बीमारियां इसी तरह फैलती है। और ये जो कुतरते हो ना आप लोग, ये अजीब साइको किस्म के लोग, आप लोगों को तरीका ही नहीं जिंदगी गुजारने का, ये नहीं कुतरा करो। इसके अंदर जरासीम होते हैं, और ये क्या समझते हो, ये जरासीम जो आप दांत कुतर रहे हो, जरासीम किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, और नहीं भाई ये आपके मैदे में जाते हैं। और मैदे में जाके क्या समझते हो आपके ये कि T20 खेल रहे हैं? नहीं भाई, T20 नहीं, ये बीमारियां पैदा करते हैं। फिर आपको मैं याद आता हूं, आप
एक बंदा आप मुझे एक बात बताएं, मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मैं कहाँ जाता फिरूं, आप लोगों की बस नहीं हो रही। गंदे पापड़ आप लोग खा रहे हो, गलाजत से भरे हुए होते हैं, जरासीम अरबों खरबों में, और मुस्तफा कमाल एक नन्ही सी जान मुस्तफा कमाल, कितने जरासीम पकड़ के मैं यूं टिक 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 करता रहूं। हद होती है किसी चीज की। हर सेमिनार पे मैं बोलता हूँ कि यार इस चीज का ख्याल रखो, लेकिन नहीं, आप लोगों ने नहीं करना। ये जो आप बाथरूम से निकल के बगैर हाथ धोए सीधा किचन में जाते हो, और हमारी भाभी जो है वो सालन कोई बना रही होती है, आप जाके सालन चेक करते हो और यूं छुड़प करते हो शोरबे को, कहते हो कि यार फरजाना वाह तुम्हारे हाथ में क्या जायका है। फरजाना भाभी कहती है नहीं, जायका आपके हाथ में, क्योंकि भाई आपने हाथ नहीं धोए, वो जरासीम का जायका है। ये सब बात को समझो। मैं कितनी मशीनें लगा दूंगा, मशीन के बच्चों। अच्छा जुनैद भाई, मैंने नोट किया, मैं सिर्फ असगर कैमरामैन से ही बात कर रहा हूँ, आप दोनों तो मोबाइल में लगे हुए हैं। नहीं मतलब आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं हेल्थ मिनिस्ट्री अपनी इतना टाइम निकाल के आपके पास आया हूँ और आप बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। हमारी खुशबख्ती है हजूर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपनी गुनागुम मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे शो में आते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। आप पैनाडोल लें, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से फ्री है, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपको पता है कि ये सूबों की तरफ ये मामलात, ये पावर शिफ्ट हो गए हैं। मेरे डोमेन में जो हॉस्पिटल है वहाँ मैं दवाइयाँ दे के, हॉस्पिटल बेशक आपके अंडर नहीं आते, लेकिन बहरहाल हेल्थ पॉलिसी तो आप ही बनाते हैं ना मुस्तफा भाई। कद्दू बनाता हूँ मैं। अच्छा कद्दू मैंने एहतियातन बोला है, मैं पॉलिसी नहीं बनाता। मैं तो जुनैद भाई सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ जो बेचारा बहुत सख्त बीमार है उसको मोटिवेट भी करता हूँ। मैंने कहा यार ये जिंदगी तुम्हारे पास, ये जो तुम्हें मिली थी तुमने उसको सही तरह से खराब किया, और अब आप भुगतो तुम अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते थे। गर्मियों में छोटी पित ताजा शुरू होती, तुम खरोच के इतना बड़ा जख्म कर देते थे। ये तुम अपने साथ तुमने ये खुद जाती की है। ये तुमने ये गुटखा खा के, यूनस की मेनपुड़ी खा के अपने मुंह की तुमने बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। ये तुम कहाँ आ गए हो अपने मुंह को लेके, कहाँ पहुंच गए? कैमरामैन असगर, ये तुमने क्या किया अपने साथ? ये क्या किया तुमने? तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं था। काश मैं वहां होता, बेल्ट निकाल के तुम्हें मैं लाल कर देता। बेवकूफ, तुम्हें किसने कहा कि तुम रसीली सुपारी खाओ? लेकिन आपकी शगुफ्ता मिजाजी और नरम खुई का पोल जो है, बल्कि भांडा जो है, वो 2-3 दिन पहले भी फूट गया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा लेट आने पे किसी अखबार नवीस ने, रिपोर्टर ने एतराज़ कर दिया, तो आपने तो इस तरह हार्शली रिएक्ट किया उसके साथ। देखिए आई न्यू इट, कोई ना कोई वही बात आ गई ना। आप अपनी बात से हटते नहीं हो। आपको कोई मसाला चाहिए, दिखा दीजिए अगर कोई सबूत है तो। ये मैं दिखा देता हूँ, ये दिखाएं जी जरा। दिखाइए सबूत। ये देखें क्या बदतमीजी की है, मैं बताता हूँ क्या बदतमीजी हुई। ये आधा घंटा आप ताखीर से पहुंचे, बजाय माजरत के आप उल्टा पड़ गए उनके गले। जुनैद भाई 2026 में बैठ के आप इस तरह की ऊट पटांग वीडियोस मुझे दिखा रहे हो मेरे खिलाफ। हालांकि ये वीडियो जाली AI की वीडियो है। ये वीडियो आप तो ओरिजिनल लग रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं, मैं औरत की बात, खातून AI की बनी हुई है। अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। मुस्तफा कमाल एक ही है, उसका कोई दूसरा वर्जन आ ही नहीं सकता। मुस्तफा कमाल का कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं है। मुस्तफा कमाल ये क्वालिटी देखे, ये AI की वीडियो दिखा के, और आप मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये मुझ पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। जुनैद भाई हमें एक तो आप मत सिखाइए, हम मीडिया को बड़ी देर से हैंडल कर रहे हैं और डील कर रहे हैं। आप हमें मत सिखाइए। हाँ माशाल्लाह, जिस तरह आप मीडिया को डील करते हैं। ये तंज आपका जो तंज मारा आपने। नहीं, मैंने तंज नहीं मारा, मैंने आपकी तारीफ की है, अप्रिशिएट की है। अच्छा अब इसका वीडियो का क्या करना है, ये बताइए ना, क्या करें? तो आप बताइए क्या किया है आपने, क्यों आप बरहम हो गए उस रिपोर्टर पे? मुस्तफा भाई, एक तो आप लेट आए, 10:30 बजे का टाइम था, आप 11 बजे तशरीफ लाते, फिर आप आके रिपोर्टर पे भड़क उठते हैं। इतना गुस्सा कर रहे थे आप ऊपर से कह रहे थे कि 11 का मतलब 10:30 ही होता है। नहीं बात आप मेरी बात आप गौर से सुनना। नहीं बात सुनो असगर कैमरामैन, मेरी बात सुनो। देखो अब आपने बात की है तो बात सुन के जाओ, हिम्मत भी रखो सुनने की। देखें मेरे पास जो घड़ी है उसमें है ही 24.5 घंटे, और जब ये 24 घंटे हो जाते, जो आधा घंटा बचता है, ये उसी आधे घंटे में मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला, और उसकी कोई आधे घंटे की अहमियत भी नहीं है। आधे घंटे में क्या हो सकता है? मुझे जुनैद भाई आप दम पुख्त नहीं बना सकते। दम पुख्त 3 घंटे मांगता है, क्योंकि मेहनत खून मांगता है। आधे घंटे में तो आपको जायद निहारी का ऑर्डर नहीं मिलता। आप इधर फज्जे के पास चले जाएं,
वो तो 5 मिनट में दे देता है क्योंकि पहले से पके हुए होते हैं। जुनैद भाई यहाँ आपका भाई आया हुआ है, ये मुस्तफा कमाल आपको देगा ना मसाला। मैं दे रहा हूँ ना भाई, दे रहा हूँ। असगर कैमरामैन दे रहा हूँ, सुन रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, हेल्थ का मिनिस्टर हूं मैं। कहाँ का देखूं? पाँव तुम्हारे गंदे, एड़ियां तुम्हारे मुंह से नहीं मिल रही। ये पैरों की एड़ियों का हाल देखो, तुम्हारी एड़ियां फटी पड़ी हुई हैं। इन्हीं एड़ियों से तुम बाद में खाना, अब मेरा मतलब है चलते हो तुम, क्या करते हो ये? और जहां तक जुनैद भाई मसाले की बात रही, मसाला आपका भाई आपको देगा। डेंटिस्ट, आपकी बेगम के तीनों दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 लूंगा। शौहर, सर इसकी जबान भी निकाल दे, 5000 दूंगा। हा हा हा।